हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए। देखो, फंक्शन टॉपिक्स में बहुत सारे फंक्शन को हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फंक्शन होंगे तो वो पीस वाइज फंक्शन। एंड उसमें से हमने मॉड एक्स को हमने अच्छी तरह से समझा था। अब उसे पीस वाइज क्यों बोला था हमने? बिकॉज मॉड एक्स का ग्राफ कैसा था क्लास? वी शेप में था, यस और नो। एंड अगर मॉड एक्स को हमें डिफाइंड करना होगा मैथमेटिकली तो हमने क्या बोला था? प्लस एक्स कब? जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स कब? जब x इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन 0। सो यहां पे देखो, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉड 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? -2। मतलब क्या? x इज लेस देन 0। सो लेस देन 0 होगा तो आंसर क्या आएगा? -x। माइनस ऑफ -2 +2 इज द आंसर। देखो -2 पे हमें +2 मिल रहा है। देन x इज इक्वल टू, अगर हमने मॉड 2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 की वैल्यू है, मतलब क्या? x इज इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो ग्रेटर देन 0 है। सो यहाँ पे क्या फॉलो होगा? +x, मतलब +2 मिलने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? सो यहाँ पे हमने क्या बोला? पीस वाइज का मतलब क्या है? वॉट एवर बी द फंक्शन, वो थ्रू आउट एक ही कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है। यहाँ पे पीस वाइज मीन्स लेस देन 0 के लिए कुछ अलग चीज फॉलो कर रहा है एंड ग्रेटर देन 0 के लिए कुछ अलग चीज फॉलो कर रहा है। दैट इज व्हाट पीस वाइज डिफाइंड किया हुआ है। सो इसका बेसिक मीनिंग हमें समझ में आ चुका है क्लास? यस और नो? ओके। सो सिमिलरली इस पीस वाइज फंक्शन में हमने मॉड एक्स को तो अच्छी तरह से समझ लिया था क्लास, बट और भी कुछ अच्छे अच्छे फंक्शंस हैं तो उन्हें भी हमें देखना है क्लास। ओके। सो सबसे पहले हमें फंक्शन कौन सा डिफाइन करना है? दैट इज व्हाट सिग्नम फंक्शन। कौन सा? सिग्नम फंक्शन, SGN ऑफ x। अब ये सिग्नम फंक्शन क्या है वो समझते। देखो, नाम भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो चुका है तो बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी, कुछ बहुत ही डिफिकल्ट फंक्शन होगा ऐसे हमें लग सकता है क्लास। बट अभी मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा ना तो बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो क्या है डेफिनेशन? +1 when x is greater than 0, 0 when x is equal to 0 and -1 when x is less than 0. तो दिस इज व्हाट मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन। तो ये भी देखो पीस वाइज फंक्शन ही है, बिकॉज हर रीजन के लिए कुछ अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। x इज ग्रेटर देन 0 वाले रीजन के लिए +1, इक्वल टू 0 पे 0 एंड लेस देन 0 के लिए -1। सो इसका ग्राफ कैसे आएगा? देखो क्लास, प्यार से देखो, ये हमारा x एक्सिस एंड y एक्सिस है। x इज इक्वल टू 0 पे 0 है, मतलब यहां पे हमने डार्क पॉइंट निकाल दिया। x इज ग्रेटर देन 1 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए +1 है। सो +1 मतलब ऐसा आने वाला, यस और नो। एंड x इज इक्वल टू 0 पे यहां पे हमने हॉलो दिखा बिकॉज एक्सक्लूडिंग है वो। x इज इक्वल टू 0 पे हमें क्या मिलता है? 0 मिल रहा है, तो यहां पे डार्क, डार्क मतलब इंक्लूडिंग, यस। लेस देन 0 के लिए -1 मतलब ऐसा ग्राफ आने वाला है क्लास, यस और नो, -1। एंड यहां 0 पे क्या होगा? हॉलो सर्कल होगा एक्सक्लूडिंग का। सो दिस इज व्हाट परफेक्ट ग्राफ ऑफ SGN फंक्शन। इज दैट क्लियर टू यू? अब यहां पे भी हम डोमेन एंड रेंज, जैसे हमने प्रीवियसली हर एक फंक्शन का ग्राफ निकाला था, डोमेन एंड रेंज समझ लिया था। तो मेरे बच्चे प्लीज मुझे बताएंगे यहां पे डोमेन एंड रेंज क्या होगा? देखो क्लास, डोमेन कैसे डिफाइंड होता है? इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू मतलब एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे उंगली रखा, -∞, आउटपुट आएगा, हाँ आएगा 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 आएगा। ईच एंड एवरी वैल्यू का हमें आउटपुट मिल रहा है, मतलब यहां पे डोमेन क्या होने वाला है क्लास? जल्दी से बोलो, यस यस, ओके। एनी रियल वैल्यू या -∞ से इंफिनिटी। बट ना इसका रेंज बहुत बार पूछा जाता है, इवन वो कंबाइन किया जाता है। इसका रेंज हम किसी भी अलग अलग क्वेश्चन में कंबाइन करके नया क्वेश्चन बना सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि इसका रेंज ना -1 से 1 होगा, एंड
बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्ट है क्लास। -1 से 1 नहीं है। आप प्यार से देखो, उंगली को रखो यहाँ पे, रेंज मतलब आउटपुट, मतलब y एक्सिस पे उंगली रखा, ये आउटपुट है क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ -1 है, सो यहाँ पे -1 है। बाद में ये नहीं है, सो -1 से 1 नहीं होगा, बीच में के आउटपुट्स नहीं है क्लास, डायरेक्टली 0 है एंड देन डायरेक्टली 1 है, सो ओनली -1, 0 एंड 1, दीज आर ओनली द आउटपुट्स। ये तीन जो एलिमेंट्स है वो छोड़ के एक भी आउटपुट नहीं आएगा किसी भी x के वैल्यू के लिए। सो दीज आर व्हाट 3 डेफिनाइट आउटपुट। तो डेफिनाइट आउटपुट को हम कैसे लिखेंगे, रेंज को हम कैसे लिखेंगे क्लास? अगर सेट के एलिमेंट्स हमें नोन होंगे, पता है, डेफिनाइट है, तो उसे हम कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, -1, 0, 1, ये पता है? यस। कंटिन्यूअस सेट के लिए हम राउंड एंड क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं एंड स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए हमें क्या करना है? कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। तो ये सारी चीजें, कॉन्सेप्चुअल चीजें मेरे हर एक बच्चे को पता होना ही चाहिए क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? ओके। अब देखो क्लास, नेक्स्ट आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज व्हाट? बॉक्स ऑफ एक्स, और उसका दूसरा नाम है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या क्या क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। सो यहां पे देखो क्लास GIF और उसको दूसरा नाम है बॉक्स ऑफ एक्स। अब पहले ना 2 मिनट के लिए इसको हम समझ लेते हैं एक्चुअली ये फंक्शन क्या है, एंड उसके बाद उसका ग्राफ भी निकालेंगे एंड डोमेन एंड रेंज के बारे में भी कमेंट कर लेंगे। होपफुली आपको ये सब कुछ अभी तक का क्लियर हो चुका है क्लास। तो पूरा फोकस कर लो GIF के ऊपर, बिकॉज जेई के बहुत सारे क्वेश्चन GIF एंड फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके नो? सो यहां पे देखो क्लास, मैं आपको एक डेमो दे देता हूं, एक एग्जाम्पल बताता हूं कैसे डील करना है। सो नॉर्मली मैं देखो एक एग्जांपल लेता हूं, 2.4 का हमें GIF निकालना है। सो स्टेप नंबर 1 क्या करना है? जो अंदर बॉक्स के अंदर जो भी फिगर है उस फिगर को ऑलवेज इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में लिखने की कोशिश करो। सो इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, यहां पे ना मैं प्लस के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस दे देता हूं कि आपको ऑल द टाइम प्लस के ही फॉर्म में लिखना है। आर यू गेटिंग मी? माइनस के फॉर्म में नहीं लिखना है। तो ये हमारी कंडीशन है, तो उसको प्यार से समझ लो। स्टेप नंबर 1 क्या है? इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म्स में गिवन नंबर को, जिस चीज का हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना है, उसे रिप्रेजेंट करना है। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? अब इसमें जो इंटीजर वैल्यू होगी दैट इज व्हाट आवर आंसर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो I इज व्हाट आवर आंसर। सो ये तो बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो इसी एल्गोरिथम को यहां पे यूटिलाइज करेंगे। 2.4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 प्लस 0.4। सो इस चीज का आंसर क्या आ जाएगा? 2, बिकॉज यहां पे इंटीजर क्या है? ग्रेटेस्ट 2, सो आंसर इज 2। अब देखो देखो देखो, आपको जो लगा था बहुत ही डिफिकल्ट होगा ये फंक्शन, तो उतना तो डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही सिंपल है। और एक सम कर लेंगे। बॉक्स ऑफ 3.5 का क्या आ जाएगा? 3 प्लस 0.5, तो आंसर इज 3। देखो यार, अब ओरली करने लगे आप तो। चलो एक और क्वेश्चन पूछेंगे। बॉक्स ऑफ 4 क्या आ जाएगा? 4 प्लस 0.0, यस और नो? सो 4 ही आने वाला है। मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को बॉक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है वो अच्छी तरह से समझे। अब आपको लगेगा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, तो एक अच्छा प्रॉब्लम भी ले लेंगे। देखो, बॉक्स ऑफ -2.4 का आंसर क्या आएगा? बॉक्स ऑफ -2.4 का आंसर क्या आएगा? सो यहां पे मेरे बहुत सारे बच्चे ना फटाक से मिस्टेक कर देंगे एंड बोल देंगे -2 इज द आंसर। क्यों? -2 प्लस 0.4। अरे -2 प्लस 0.4 करेंगे तो -2.4 नहीं आता। तो कोई बच्चे बोलेंगे -2 माइनस 0.4, बट मैंने एल्गोरिथम में क्या बोला है? प्लस के साथ ही रिप्रेजेंट करना है, दैट इज व्हाट कंपलसरी कंडीशन। तो ये ऐसा तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, मतलब ये भी रॉन्ग। तो अब कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो प्यार से देखो, -2 प्लस 0.4 का वैल्यू क्या आएगा? -1.6 आएगा, यस।
तो इसी फंडे को हम यूटिलाइज करेंगे एंड -2.4 को कैसा लिखेंगे, -3 प्लस 0.6। देखो -3 में 0.6 ऐड किया तो क्या मिलेगा, -2.4। रिप्रेजेंट किया ना इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, यस और नो, हाँ या ना। सो ये देखो ये कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव का बहुत सारे बच्चों को समझता ही नहीं, तो सिंपल है आई नो, बट अच्छी तरह से समझ लो ना। इज दैट क्लियर टू यू? सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बॉक्स ऑफ -2.4 इज -3। अब मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बता देता हूं कि जिससे आपको ये एकदम बहुत ही सिंपल लगेगा। देखो हमारी टेक्निक क्या है, 2.4 नंबर सिस्टम पे 2.4 कहां पे आता है, 2.4 2 एंड 3 के बीच में आता है, यस। तो हमने क्या पूछना है, 2 एंड 3 इस इंटीजर के बीच में अगर लाई करता है तो उसमें छोटू कौन है, 2 एंड 3 में छोटू कौन है, 2। सो आंसर इज 2। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, 3.5। 3.5 किसके बीच में लाई करता है, 3 एंड 4, तो उसमें छोटू कौन है, तो आंसर इज 3। Is that clear to you? So similar fashion -2.4 किसके बीच में होगा, -2.4 किसके बीच में लाई कर रहा है, -3 एंड -2 ना, तो उसमें छोटू कौन है, -2 नहीं बच्चा, -3 छोटू है, तो आंसर इज -3। दैट्स इट। देखो कितना सिंपल तरीका है इसको समझने का, एंड होपफुली मेरा हर एक बच्चा अच्छी तरह से समझा है। मैंने यहाँ पे देखो प्लस के नीचे हाईलाइट किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यस ओके। अब ये हो गया हमारा व्हाट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और उसे हम बोलेंगे बॉक्स ऑफ एक्स। अब इसकी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, हर एक वैल्यू का कैसे बॉक्स फंक्शन निकालना है समझ में आ गया, बट उसका ग्राफ भी तो समझ में आना चाहिए। सो मेरे ख्याल से आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करो एंड खुद से ग्राफ आ रहा है क्या वो पहले चेक करो, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गई है ना। 0 डाल के देखो, 0.1 डाल के देखो, -0.1 डाल के देखो, देन 1.1 डाल के देखो, -1.1 डाल के देखो, एंड कंक्लूड करो कि कैसे ग्राफ आ रहा है। आर यू गेटिंग मी क्लास? आपका रॉन्ग आंसर आया तो भी चलेगा क्लास, बिकॉज मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूं, बट करेक्ट आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखो क्लास हम ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। अगर किसी को ट्राई करना है तो प्लीज वीडियो को पहले पॉज करके ट्राई कर लो क्लास, वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ओके सो देखो यहां पे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, बॉक्स ऑफ x हमें रिप्रेजेंट करना है। सो x इज इक्वल टू 0 पे 0 आएगा, इसीलिए देखो यहां पे मैं 0 लिख रहा हूं। x इज इक्वल टू 0.1 मतलब बॉक्स ऑफ 0.1 भी 0 ही होगा, 0 प्लस 0.1, 0.99 तक आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो मैंने यहां तक ऐसे डार्क लाइन बना दी। अब 1 पे क्या होने वाला है, देखो बॉक्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, 1। सो यहां पे मैं हॉलो बनाता हूं और 1 पे डार्क बना देता हूं, चलने वाला है क्लास। देन 1.1 का भी 1 होगा, 1.2 का भी 1 होगा, 1.99999 तक 1 ही होगा। तो ये देखो फिर से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, कब तक, 2 तक। 2 पे क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ 2 कितना आ जाएगा मेरा बच्चा, 2 आने वाला है। सो यहां पे हो जाएगा हॉलो एंड यहां पे हो जाएगा डार्क, फिर से स्ट्रेट लाइन। 3 पे क्या होगा, यहां पे हॉलो एंड यहां पे डार्क, स्ट्रेट लाइन। आई थिंक सो मेरे हर एक बच्चे को ये समझ में आ रहा है। अब ये हो गई पॉजिटिव साइड, ऐसे ही बढ़ते जाएगी लाइक अ स्टेयरकेस, यस और नो, पक्का। अब मैंने यहां पे ना डार्क लाइन कुछ दिखाई नहीं है, तो आप भी मत दिखाना, एंड अगर आपको दिखाना ही है तो डॉटेड दिखाना। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का ओके। अब नेगेटिव साइड देखते हैं, -0.1 किसके बीच में लाई करता है, -1 एंड 0 के बीच में छोटू कौन है, -1, तो इसका आंसर आएगा -1। तो यहां पे देखो -0.1 पे क्या आ गया, -1, तो ये लाइन ऐसे आने वाली है। 0 पे यहां पे एक्सक्लूडेड, -1 पे इंक्लूडेड, मतलब यही ग्राफ का पैटर्न यहां पे फॉलो होते जाएगा। यस और नो, यस और नो क्लास, एकदम सिंपल है। बहुत सारे बच्चे कुछ भी निकालते हैं इसका ग्राफ, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होता यार उनको, वो एक एक वैल्यू को ऐसा चेक ही नहीं करते। इनिशियल लेवल है ना ये, तो प्यार से ड्रॉ करने की कोशिश करो क्लास, घाई मत करो। ओके नो,
तो ये ग्राफ मेरे हर एक बच्चे को समझाए तो इसका डोमेन एंड रेंज। यार ग्राफ दिखाई देने लगा तो डोमेन एंड रेंज क्या है? सिंपल है, देखो डोमेन के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर ये ग्राफ ऐसे ही कंटिन्यू होते जाएगा आगे। सो हर एक एक्स वैल्यू के लिए आउटपुट मिलने वाला है। सो डोमेन क्या होगा? एनी रियल वैल्यू। सो डोमेन ऑफ दिस ग्राफ इज, डोमेन क्या होगा? एनी रियल वैल्यू एंड रेंज। अब रेंज बहुत इंटरेस्टिंग है एंड जेई में बहुत बार इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज भी किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझता ही नहीं। क्यों? देखो यहां पे हर एक आउटपुट नहीं है यार। देखो -3 आउटपुट है, -2 आउटपुट है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। इट्स अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब इंटीजर वैल्यू ही आउटपुट में आने वाला है ना, तो हर एक चीज कैसे होगी? सो रेंज क्या होगी? ऑल इंटीजर वैल्यूज। इज दैट क्लियर टू यू? कितना कॉमन सेंस था यार। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल रहे तो आउटपुट भी इंटीजर ही होगा ना, यस और नो। सो रेंज क्या होगी क्लास? इंटीजर वैल्यू, ऑल इंटीजर वैल्यू। तो ये ना बहुत कॉमन सेंस है, आई नो, बट अगर ये बताया नहीं ना तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एंड एक बार सिखा दिया तो हाँ ये क्या सिंपल था, ऐसा फीलिंग आ जाता है। तो ये देखो क्लास सिंपल भी है अगर पता है तो, एंड कभी ज्यादा डिस्कस नहीं किया, रीड नहीं किया तो ये डिफिकल्ट होते जाएगा। एंड इसका हमें एप्लीकेशन बहुत सारे फंक्शन के क्वेश्चन में करना है, तो उस हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास। इवन लिमिट्स वगैरह चैप्टर हम सीखेंगे तब उसमें भी ना बॉक्स या कल यूज करके थोड़े से जेई लेवल के क्वेश्चंस बन जाते हैं क्लास। सो प्लीज फोकस कर लो इस चीज को क्लास। अब हमें बॉक्स ऑफ एक्स अच्छी तरह से समझ में आ चुका है क्लास, यस। अब हम कर्ल ऑफ एक्स को देखेंगे क्लास। अब कर्ल फंक्शन मतलब क्या? नॉर्मली मैं क्या सोचता हूं मालूम है? ये दोनों फंक्शन मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़े थे तो मुझे लगा था ये भाई है और ये उसकी बहन है, क्योंकि सेम स्ट्रेटजी से ही सब कुछ होने वाला है। यहां पे हमने क्या किया था? देखो जिस चीज का हमें बॉक्स फाइंड करना था 2.4 का, तो हमने क्या लिखा था? 2 + 0.4 मतलब क्या? इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा तो ये आंसर, फ्रैक्शनल पार्ट पूछा तो ये आंसर, बॉक्स ऑफ एक्स पूछा तो ये आंसर, कर्ल ऑफ एक्स पूछा तो ये आंसर। मतलब ये क्या सेम प्रोसीजर में से ही हमें फाइंड करना है बेसिकली, सिर्फ फाइनल आंसर अलग लिखेंगे। इंटीजर वाला बॉक्स पूछा तो इंटीजर आंसर, कर्ल पूछा तो फ्रैक्शनल पार्ट आंसर। अब देखो ये अगर मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको एल्गोरिदम अच्छी तरह से बता दिया है, तो ये क्या है? अब कर्ल ऑफ एक्स तो बहुत ही सिंपल होने वाला है। सो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, माइंड सेट करते हैं कैसे फाइंड करना है, एंड देन ग्राफ को भी प्लॉट करके डोमेन रेंज को भी डिफाइन कर देंगे। देखो क्लास, कर्ल ऑफ 2.4, तो इसके लिए मैं फर्स्ट स्टेप क्या करूं? 2.4 को कैसे लिखूं? 2 + 0.4 बरोबर है, और ये हो गया इंटीजर और ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.4 इज द आंसर, दैट्स इट। अरे दिमाग ही नहीं लगाना यार, कम ऑन। सो 2.91 का क्या हो जाएगा? 2 + 0.91, सो 0.91 इज द आंसर। अब सबसे इंपॉर्टेंट 2 का क्या आ जाएगा? 2 को हम कैसे लिखेंगे? 2 + 0.0, सो फ्रैक्शनल पार्ट ही नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। यस और नो? अरे कम ऑन, एकदम सिंपल है यार, ये इंटीजर है तो उसमें कुछ फ्रैक्शनल पार्ट ही नहीं है, सो 0 आ गया। अब लास्ट वाला -2.4। देखो बहुत सारे बच्चे यहां पे ना कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होना है क्लास? अगर बॉक्स ऑफ एक्स -2.4 का समझा है, -2.4 को हम कैसे लिखेंगे? -3 + 0.6, तो 0.6 ही तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा ना। बहुत सारे बच्चे ना 0.4 लिख देते हैं, कैसे लिखते हैं मुझे पता नहीं। बहुत सिंपल तरीके से आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है क्लास, यस और नो। अगर ये समझा है तो ग्राफ निकालना मुश्किल है क्या? प्लॉट करते जाओ ना क्लास। फिर भी मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर वीडियो पॉज करके आपने खुद का खुद ग्राफ निकाला तो मोर देन 60% स्टूडेंट का आंसर रॉन्ग होने वाला है। क्यों? उसका बेसिक रीजन है, हमने 10th स्टैंडर्ड तक किसी भी फंक्शन का ना फटाक से ग्राफ निकाल के देखा ही नहीं था। ये तो अभी फंक्शन चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ तो हम ग्राफ निकालने लगे। सो मेंटली हम प्रिपेयर ही नहीं है ग्राफ निकालने के लिए। सो कोई इशू नहीं क्लास,
फिर भी आप ट्राई करो, रॉन्ग हुआ कोई इशू नहीं है, रॉन्ग हुआ तो ही हमारे मेमोरी में फिट होगा, ओके नो, एंड करेक्ट हुआ तो क्या कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। सो दोनों केसेस में क्या है, विन विन सिचुएशन ही है। तो प्लीज लेक्चर को पॉज करके पहले खुद से ग्राफ बनाने की कोशिश करो क्लास, प्लीज कोशिश करो, ओके। चल देखो क्लास, हम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ग्राफ में क्या है, फिर से हम y एक्सिस एंड x एक्सिस निकाल लेते हैं क्लास। अब सुनो मेरी बात, कर्ल ऑफ जीरो का आंसर जीरो ही होने वाला है, यस। सो यहां पे देखो डार्क पॉइंट बना दिया, जीरो पे जीरो, 0.1 का 0.1, 0.2 का 0.2, 0.3 का 0.3, 0.99 का 0.999, मतलब क्या है ये, देखो आइडेंटिकल फंक्शन जैसा, मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसा मिलेगा, यस और नो। 0.1 के लिए 0.1, 0.2 के लिए 0.2, मतलब y इज इक्वल टू एक्स का कैसा, ऐसा 45 डिग्री पे लाइन आता था, यस और नो। अब मुझे प्यार से बताओ क्लास, कर्ल ऑफ 1 का आंसर क्या आएगा, 0 आने वाला है, 1 नहीं आने वाला। तो 1 पे क्या होगा, देखो हाँ क्लास, ये 1 पे क्या होगा, यहां पे हॉलो मिल जाएगा और यहां पे डार्क मिलेगा, एंड 1.1, 1.2 फिर से यही ग्राफ फॉलो होगा, बिकॉज 1.1 का फिर से 0.1, 1.2 का फिर से 0.2, 1.99 का फिर से 0.99, मतलब यही ग्राफ फिर से फॉलो होने वाला है। 2 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हॉलो, 2 पे क्या मिलने वाला है, 0, तो यही ग्राफ फिर से फॉलो होने वाला है। आर यू रियली गेटिंग मी, ऐसे आते जाएगा। नेगेटिव साइड भी क्या अलग होने वाला है क्या, कुछ अलग नहीं होगा। देखो क्लास, -0.1 को हम कैसे लिखेंगे, -1 प्लस 0.9, तो इसका आंसर 0.9 आने वाला है। मतलब जस्ट इसके पहले यही ग्राफ फॉलो होने वाला है ना क्लास, इसी की कॉपी यहां पे करते जाना है। सो क्या मिलेगा, 0 पे यहां पे एक्सक्लूडेड, -1 पे यहां पे 0 मिलने वाला है, और ये स्ट्रेट लाइन से ऐसे, यस और नो क्लास, कम ऑन समझ के करना है क्लास। सो दिस इज व्हाट आवर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्ल ऑफ x, that is what fractional part, yes, पक्का समझा। अब इसका डोमेन एंड रेंज भी अच्छी तरह से समझ लेंगे, बहुत सिंपल है। डोमेन के लिए तो कुछ चांस ही नहीं है, देखो हर एक पॉइंट के लिए हमें आउटपुट मिल रहा है, मतलब डोमेन क्या होने वाला है मेरा बच्चा, सब लोग बोलो यार, कम ऑन, एनी रियल वैल्यू। एंड रेंज बहुत इंटरेस्टिंग है यार, कोई बच्चे मतलब सिंपल है बट किसी बच्चों को समझता ही नहीं यार। ये डॉट मतलब इंक्लूडिंग एंड हॉलो सर्कल मतलब क्या, एक्सक्लूडिंग, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझता, वो ब्लाइंडली ऐसे 0 to 1 लिख देते हैं। 0 to 1 नहीं है यार, देखो यहाँ पे रेंज क्या होगी, 0 to 1 करेक्ट है, बट 0 को इंक्लूड करना है एंड 1 को एक्सक्लूड करना है, बिकॉज 1 इज इंटीजर ना। फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर कैसे आएगा, फ्रैक्शन ही आएगा, तो 1 को एक्सक्लूड करना है क्लास। आर यू रियली गेटिंग मी, हाँ या ना, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। देखो मेरे ख्याल से तो मैंने आराम से आपको पहले मॉड ऑफ एक्स को इंट्रोड्यूस किया था, बिकॉज हमने ऑलरेडी वो सिखाया था। सिर्फ पीस वाइज क्या होता है वो बताने के लिए मैंने मॉड ऑफ एक्स को इंट्रोड्यूस किया था। देन सिग्नम ऑफ एक्स अच्छी तरह से देख लिया, उसमें क्या हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डोमेन एंड रेंज। देन हमने आज का जो मेन टॉपिक था दैट इज व्हाट बॉक्स ऑफ एक्स एंड कर्ल ऑफ एक्स, उसके ऊपर फोकस किया। पहले उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी, उसका एल्गोरिदम, यस क्या लिखना है, इंटीजर प्लस, प्लस के ऊपर मैंने स्ट्रेस दिया था क्लास, यस इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा तो वो इंटीजर हमारा आंसर है, फ्रैक्शनल पार्ट पूछा तो वो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा आंसर है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, नेगेटिव नंबर का। -2.4 को हम कैसे लिखेंगे, -2 प्लस 0.4 नहीं क्लास, ये तो फालतूगिरी हो जाएगा। क्या होगा, -3 प्लस 0.6, तो इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -3, एंड फ्रैक्शनल पार्ट पूछा तो 0.6, 0.4 नहीं होने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये सारी चीजें मेरे हर एक बच्चे को अगर समझ में आ चुकी है तो उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ ही जाएगा, एंड ग्राफ आ गया तो डोमेन एंड रेंज एब्सोल्युटली क्लियर होगा। इज दैट क्लियर टू यू?